नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने संख्यावाची विशेषण का अध्ययन पूर्व में कर लिया है, अब हम करते हैं परिणामवाचक विशेषण। अर्थात वह विशेषण सब जो समाप्त और संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात उनसे उनके नाप तोल संबंधी विशेषता को जो प्रकट करते हैं वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। अब ये जो विशेषण है इसका उदाहरण देखिए। थोड़ा मक्खन खा लीजिए। थोड़ा अर्थात कोई मात्रा फिक्स नहीं है। माँ ने 4 किलो दूध से खीर बनाई, तो इसमें मात्रा फिक्स है। अर्थात इसको पढ़ने से ही पता चलता है कि इस विशेषण के दो भेद हो सकते हैं, एक तो निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो हम इस परिमाणवाचक विशेषण के हम दो भेद करते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित। तो हम पहले करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण सब किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, नाप तोल संबंधी से जो विशेषताएं होती है उसका निश्चित परिमाण देते हैं, अर्थात उसका निश्चित बोध करवाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसका उदाहरण देखिए बच्चों, जैसे 5 मीटर कपड़ा, 3 किलो दूध, 5 ग्राम चांदी, 10 क्विंटल गेहूं आदि, ऐसे वर्ड। अब मैं एक उदाहरण बता देती हूँ। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो ये हो गया हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एक उदाहरण। उसी प्रकार 3 किलो दूध, माँ ने 3 किलो दूध मंगाया। अब उसके बाद 5 ग्राम चांदी, सोहन ने 5 ग्राम चांदी खरीदी। अर्थात इनकी निश्चित मात्रा फिक्स है, इसलिए हो गए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है 10 क्विंटल गेहूं, अर्थात गेहूं की जो संख्या वो निर्धारित है, एकदम जो माप तोल संबंधी संख्या है वो निर्धारित है। 10 क्विंटल गेहूं अर्थात 10 क्विंटल गेहूं खरीदे गए। इससे ये बोध होता है कि इनकी मात्राएं निश्चित है, अर्थात इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बच्चों आपको एकदम सही सटीक तरीके से पता चल रहा है कि इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी है, यानी इतनी मात्रा फिक्स की गई है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा अनिश्चित। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द किसी संख्या, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होती है उसका अनिश्चित बोध करवाते हैं। जैसे संख्या में कोई निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उसकी कुछ अनिश्चित संख्या होती है, चाहे सर्वनाम हो चाहे वो संज्ञा, उसकी मात्रा फिक्स नहीं बताएंगे, तो वो हमारे होते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अब इसका उदाहरण है जैसे थोड़ा अचार, कई किलो चावल, टनों कोयला, कई ग्राम सोना आदि। अब इसमें देखिए बच्चों, जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मुझे थोड़ा अचार दीजिए। थोड़ा का मतलब उसकी मात्रा फिक्स नहीं है, उसमें इतना भी हो सकता है इतना भी हो सकता है, क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है। उसी प्रकार कई किलो चावल, अर्थात इसमें कई किलो यानी कोई फिक्स मात्रा नहीं है। टनों कोयला, टनों से अर्थात कई टन हो सकता है वो। कई ग्राम सोना, अर्थात सोने की मात्रा फिक्स नहीं है, पता नहीं है हमें, सब यानी निश्चित मात्रा का हमें बोध बिल्कुल नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक बार पुनः सुने बच्चों, वह विशेषण जो हमें किसी निश्चित संख्या अर्थात माप तोल संबंधी संख्याओं का निश्चित बोध कराता है वो होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अनिश्चित जो अनिश्चित संख्या का बोध कराए, यानी उसके बारे में कोई निश्चय ना हो, जैसे थोड़ा बहुत कुछ, ये इसका उदाहरण है। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक जो है परिमाणवाचक विशेषण भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।